जूलिया, तू टिक टिक के साथ मेरा दिल फड़कता है, धड़कता है, तक दिन दिन। जब तुम्हारी ये पिंडी तोड़ी जैसी उंगलियां चलती है ना, तो इसके साथ मेरी ओजरी में कुतकुताइयां होती हैं। अशरफ, मम्मी हमारा मेरी टोनी से करना मांगता। ये टोनी कौन है? है एक हाथी का बच्चा, मगर अपने आप को टोनी कर्टिस से कम नहीं समझता। ये क्या कह रही हो मेरे बैंकॉक के शोले? चिंगारी बनने की कोशिश न करो, और अगर ऐसा हो गया तो मैं कुचला खा के मर जाऊंगा। कुचला? वो क्या होता है? बहुत खतरनाक दवा होती है जो कमेटी वाले पागल कुत्तों को देते। नो, हम तुम्हें कुत्ते का मौत नहीं मरने देगा। थैंक यू। तो फिर अपने खूबसूरत हाथों से मेरे दिल के कोरे कागज पर टिक 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 टाइप कर दो, ताकि सनत रहे और बवक्त जरूरत काम आए। तुम लिखो डार्लिंग, LOVE, यानी कि आई लव यू। अच्छा साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। साहब मुझे अंदर बुला रहे हैं? अबे क्या टिकटिकी लगा रखी तुमने? साहब आ गया है। हाँ, मुझे मारेगा। अब क्या होगा? मैं क्या तुम जाना चाहिए? अच्छा, अगर चाँप पटाख की आवाज आए तो मुझे बचा लेना है प्लीज। ये सर, मैं बहुत दिनों से ये तुम्हारा चक्कर खामोशी से देख रहा हूँ। तुम क्या समझते हो बहन साहब? ये सर, नो सर बाज के बच्चे, ये दफ्तर है, अस्तबल नहीं है। ये सर, तुमने क्या समझा है? क्या तुम आजकल आ जाते हो? नो सर, दरअसल वो बेचारी बड़ी परेशान है। आइंदा से अगर मैंने कोई हरकत देखी तो मैं डिस्चार्ज कर दूंगा तुम्हें। यस सर, मगर सर अब आपसे क्या छुपाना ईमान से कि मैं जूलियट को रोजाना इंग्लिश पिक्चर दिखाता हूँ और हर नाइट को मैं उसे कैसे भी भूस में खाना भी खिलाता हूँ। यानी कि सर यकीन कीजिए कि कई महीनों से यही चक्कर चल रहा है, लेकिन अभी तक वो हेलो। यस सर। जी सर, इनकम टैक्स की फाइल बेहतर सर लेकर आ रहे। बेहतर, थैंक यू। मिस्टर अशरफ, साहब ने तुमको अंदर बुलाकर क्या बोला? कुछ नहीं, दरअसल जूली, हमारा जो साहब है ना, अखरोट के माफक, यानी कि ऊपर से सख्त है और अंदर से बिल्कुल गिरी पिस्ता बादाम है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सॉरी, आपका फूल मेरे पांव तले कुचला गया। कोई बात नहीं, फूल ही तो था। अच्छा शेख साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, 2-3 रोज के बाद फिर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, आप इत्मीनान से गौर कर लीजिए वकील साहब। अल्लाह की तबीयत कैसी है सेठ? ठीक हूँ बेटा, मगर ये बुढ़ापा खुद 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मैं अक्सर सोचा करता था कि इतने बड़े कारोबार को कैसे संभालूंगा, मगर कुदरत ने तुम्हें भेजकर एक बड़ी उलझन से निजात दिला दी। हम तुमसे बहुत खुश हैं सज्जाद। आपकी शफकत है सेठ साहब। डैडी, मैं अपनी सहेली फरीदा के यहाँ जा रही हूँ। इधर आओ बेटी, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए जनरल मैनेजर मिस्टर सज्जाद, और ये मेरी इकलौती बेटी सलमा, कॉलेज से छुट्टियां गुजारने आई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी है। शुक्रिया। तो मैं जाऊँ डैडी? हाँ जाओ बेटे, मगर जरा जल्दी आना। अच्छा। बड़ी जज्बाती है,
और जिद्दी इतनी कि अगर किसी बात का इरादा कर ले तो क्या मजाल जो टल जाए। जज्बाती होना कोई बुरी बात तो नहीं है सेठ साहब। जज्बात न हो तो इंसान एक मशीन बन जाता है या फिर पत्थर का एक बेजान टुकड़ा। अपनी तालीम से फारूक होने के बाद सारी दुनिया की सैर का प्रोग्राम बना रखा है। एक्सप्लेन मी, ये तुम्हारा ग्लेक्सो बेबी का बच्चा अर्ली मॉर्निंग किधर को चला जाता है? हमारा टोनी डेली गिरता जाता। ओह, कितना भरा झूठ। गिरजे तो कभी टोनी का बाप भी नहीं किया। ये तुम क्या बोला टोनी का डैडी? हाँ, ठीक बोला। वो आजकल जूलियट के चक्कर में पड़ा है। क्या? ओह माय गुडनेस, वेरी बैड। दिस इज योर टोनी डार्लिंग। बाय गॉड, गुस्से में तुम बिल्कुल जीना लगता है। Oh, hello Tony darling, how are you? Hi, thank you. Tony darling, जरा हमारा जिप लगा दो। Oh no, not at all. लगा दो ना, प्लीज। Okay. Idiot! Thank you. जूलिया, क्या तुम पागल हो गया है? जब भी टोनी आता है तुम उसका इंसल्ट करता है। Oh, don't worry, मम्मी। प्यार में ऐसा होता है। This is love letter. लव लेटर। मम्मी, ऑफिस का टाइम हो गया। Oh my God! Ditto Marlon Mundo. मम्मी, अगर तुमने हमको डिस्क्वाइट किया तो हम ये कंट्री छोड़कर चला जाएगा। और तुम ये कंट्री क्यों छोड़ेगा? हम तुम्हारा मैरिज जूलियट से करना सकता। थैंक यू। पर हमारे फ्यूचर का क्या होगा? Don't worry, my darling. My mommy. डैडी के मरते ही कोठी में आपका नाम लिख दूंगा। But please, टोनी का नाम मत लो, वो इस वक्त किसी जुए खाने में होगा या शराब पीकर किसी गटर में उल्टा लटक रहा होगा। ओह नो 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 नो, टोनी तो बहुत अच्छा बॉय है। ये तुमने क्या बोला? अलेक्जेंडर, टोनी अच्छा बॉय होता तो फिर रोना किस बात का था? टोनी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरा चिट्टा चाटा मिट्टी में रोल दिया है और अब वो जूलियट की लाइफ बर्बाद करने को मांगता है अलेक्जेंडर। लेकिन जूलियट हमको अपना बेटी से भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जूलियट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, लिटिल गर्ल, लिटिल अलेक्जेंडर। टोनी फुटबॉल के बच्चे से तंग आकर हमने अपना 3 लाख रुपए का बंगला मिशन स्कूल के नाम राइटिंग लिख दिया है। वेरी सैड। बंगला मिशन स्कूल को दे दिया, पर हमारे फ्यूचर का क्या होएगा? टोनी का फातिहा होएगा अलेक्जेंडर। डॉक्टरों ने इतला दी है कि शराब के जोरदार धमाके ने मिस्टर टोनी का लेंस बर्बाद कर दिया है, गुर्दे पास कर दिए हैं, कलेजा गला दिया है, फेफड़े पसपा करके पीछे धकेल दिए हैं, जिगर छलनी कर दिया है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी कमजोर। ओह माय गॉड, उसकी आंखें भी कमजोर है। अलेक्जेंडर, उसके राइट साइड की 4 पसलियां, रीढ़ की हड्डी और दोनों घुटने भी लापता हैं और हो सकता है, मुमकिन है, इस आते क्रिसमस तक पूरे बूंदाबांदी गरज चमक के साथ मिस्टर टोनी ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाए। ओह माय स्वीट बेबी, मिस्टर डिसोजा, अब हम ये मैरिज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। व्हाट इज दिस? मालूम होता है टोनी का पेट भी फट गया। गुड इवनिंग माय स्वीट लवली मदर इन लॉ। तुम इधर क्यों आया है? क्यों, इधर हैजा फैला हुआ? चले जाओ इधर से।
हम जूलिया का मैरिज तुमसे नहीं बनाएगा। और क्या उसका आमलेट बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? तुमने हमसे फ्रॉड किया, तुम हमारा है। तुम्हारे डैडी ने बंगला स्कूल को दे दिया है। अब हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा? वही बनेगा जो मंजूर कॉर्ड होएगा। हम अपनी रीटा हैवरत से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम गुंडागर्दी करते हो? Yes. वो हमसे लड़ने आया है? Yes. हम पुलिस को बुलाता है, तुम मिजाज खाओ। हम अभी पुलिस को बुलाता है। और डियर, मनी पुलिस को बुला रहा है। डोंट वेरी डियर। टोनी आया था, हमने उसको वर्कआउट कर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यू आर ग्रेट अलेक्जेंडर। वेल डन वेल डन वेल डन। ये फिर कौन आ गया है बेल्टम? हम अभी देखता है। गुड इवनिंग मिसेस अलेक्जेंडर। You are you here? यस मैडम, हमारा बॉय पप्पू टोनी भी आने वाला है। Oh my God, what is this magic? Mr. D'Souza, अभी तुम अंदर तक बाहर कैसे आया? Oh no मैडम, आई एम जस्ट कमिंग। तो फिर अंदर कौन है? तुम अंदर है कि अंदर वाला बाहर है? अंदर वाला बाहर है, अंदर कौन है? अंदर तुम है। नो हम तो इधर है। ओके, कमिंग विद मी। टोनी का रियल फादर। बाप रे बाप, अरे जूलियट अपने रोमियो को कहीं छुपाओ। अरे मुझे कहीं छुपाओ। यहाँ इसके नीचे छुप जाओ। ये मेरी इज्जत असला। मेरे को बताओ किधर है वो अंदर वाला डैडी? जूली डार्लिंग, किधर है वो कौन मम्मी? टोनी का डैडी तो आपके सामने है मम्मी। ओह यस आई एम हियर ऑन द स्पॉट। ओह माय गॉड, हम तो पजल हो गया। इधर भी डैडी, उधर भी डैडी, अंदर भी डैडी, बाहर भी डैडी। ओह मम्मी, यू आर रॉन्ग। टोनी का दो डैडी कैसे हो सकता? ओए यू आर राइट बेबी, तुम ठीक बोलते हैं। टोनी का दो डैडी कैसे हो सकता है? ही इज माय रियल सन। 25 साल से मैं उसका डैडी हूँ। Sit here, please. ओह नो थैंक यू। Please. थैंक यू। हम इधर ठीक है। तुम तो इधर ठीक है, पर वो बहुत वीक है। वो अनलिमिटेड बेट ओह आई सी। डोंट वरी, अगर ये टूट गया हम तुम्हें नया ले देगा। मिसेस अलेक्जेंडर, यस। कम हियर लिसन। मेरा ख्याल है कि इस क्रिसमस पर टोनी और जूलियट की मैरिज सेरेमनी हो जाए। मगर टोनी तो क्रिसमस तक मर जाएगा। खुदाया, आज ही मेरी खैर नहीं। किसका खैर नहीं? टोनी का खैर नहीं। तुम अभी नहीं बोला? हम बोला। वो कब बोला? ओह माय गॉड सेव माय सन। तुम बोला शराब ने टोनी के सिरी, पाए, कलेजी, ओडी, पिपरा, गुर्दे सब कुछ खत्म कर दिया। ओ हम कब बोला? हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम अली कबाबिये की दुकान पे आ गया है और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। तुम नहीं बोला? नहीं। तो फिर किसने बोला? मम्मी! अंदर वाला डैडी भाग गया। हो इसको क्या हो गया है? अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? आदत हो गई। तुमसे जुदाई का जमाना जाग जाग कर जो काटा है। एक बच्चे के बाप बन गए हैं, मगर आदत वही है। सच बताओ, तुम 6 महीने बाद आई हो।
यूं लगता है जैसे हम 6 साल बाद मिले। बस रहने दीजिए, रजिया बाजी बहुत गिला कर रही थी। गिला? किस बात का गिला? आपके ना आने का। 6 महीने में एक बार भी तो सूरत नहीं दिखाई आपने। मुलाजमत की जंजीरें जो पड़ी हैं पाओ, फुर्सत ही नहीं मिली, मैं क्या करता। अच्छा इधर आओ, मेरी एक बात सुनो। मुझसे इतना प्यार ना करो सज्जाद। कहते हैं प्यार की उम्र बहुत कम होती है। कितनी कम? घड़ी 2 घड़ी। मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार के एक लम्हे को कुर्बान कर चुका हूँ। ऐसा ना कहो, उनकी जिंदगी में तीसरा भी तो शरीक है। इतना प्यारा लग रहा है, नन्हा फरिश्ता। बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी बेगम आ गई। सलमा कह रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजरेंगी। अच्छा हुआ, अब उसका भी दिल बदल जाएगा। अभी मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे इस गुड़िया को यहाँ आए हुए। और जानते हो सुबह क्या कह रही थी? क्या थी? डैडी मैं तो बोर हो गई हूँ, सोचती हूँ आज ही हॉस्टल लौट जाऊं। दिल टूटने लगा। मैंने कहा बेटी मैं अभी बीमारी से उठा हूँ और तुम फिर मेरा दिल दुखाने लगी हो। तब कहीं जाकर अपने इरादे से बाज आई। अजीब तबीयत पाई है मेरी बेटी ने। अशरफ जी, आज इवनिंग में टोनी का डैडी हमारा मैरिज का बात करने आएगा। ये नहीं हो सकता डार्लिंग। तुम्हारी मम्मी तुम्हें लंडे बाजार का फराक समझती है कि जिसके हाथों चाहे बेच ले। हाँ, और मैं उस टॉनी के बच्चे को ये बता दूंगा कि ये अंगूर कितने खट्टे हैं और ये लाश की भी मछली खा लिया। ब्लडी फूल, जब तुम्हारा मम्मी के साथ हम मैरिज मनाया तुम किधर को था? हम सर्कस में घोड़ों की मालिश करता था। प्लीज हमारे टोनी का दिल मत तोड़ो। ओ हम तुम्हारा हांडी बांध देगा, इसका गिट्टा तोड़ देगा। साइलेंस डैडी, अगर तुमने अब इनकार किया तो हम मर्डर कर देगा। मर्डर? किसका मर्डर करेगा? हाथी के बच्चे। तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा, हम अपना मर्डर करेंगे, अपना जान दे देगा। प्लीज टोनी ऐसा मत करो, हम तुम्हारे डैडी को अभी जूली के घर भेज देगा। प्लीज हमारे टोनी का जान बचा लो। आयो सदा, घर चले जाओ। आयो सदा, हम जेल जाने को तैयार है मगर जूलिया के घर नहीं जाएगा। ओके, आई एम गोइंग, गुड बाय। नाउ माय स्वीट सन, लिसन। यस लिसन माय स्वीट बिस्कुट। यस तुम जरूर मैरिज करने को मांगता है। यस डैडी, जब तुम दोनों ने मैरिज बनाया तो हम क्यों ना बनाए। ओके, हम जरूर जूलिया के घर जाएंगे, उसको देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, फिर पसंद करेंगे। पसंद करके कहीं अपनी ना मैरिज कर लीजिए। आयो शट अप। यस शट अप। ब्लडी फुल डोंकी का बच्चा। Good evening, my little baby. चोट तो नहीं आई? जी नहीं, चोट तो नहीं, बस आंख बच गई है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं था। चलिए ये भी अच्छा हुआ आपने देखा नहीं, बस फिर सारी दुनिया को मैं कुछ यूं ही देखता। जाइए, आपने तो मुझे डरा ही दिया, अब तक मेरा दिल धड़क रहा है। ओहो, फिर तो आपके डैडी ने ठीक ही कहा था। मेरे मुताबिक? क्या कहा था डैडी ने? कि सलमा बहुत जज्बाती लड़की है, लेकिन सलमा ये कोई ठीक बात नहीं, अपने दिल पर काबू पाना सीखिए। सुनिए,
बड़ी जल्दी है आपको डैडी से मिलने की? जी मुझे दफ्तर जल्दी जाना है। दरअसल काम का सारा बोझ मेरे कांधों पर पड़ा है आजकल। हाँ, डैडी को भी आप पर बड़ा भरोसा है। वो आपको फर्म का मुलाजिम नहीं समझते, बल्कि एक दिन कह रहे थे अगर सज्जाद न होता तो हमारी फर्म एक दिन में न चल सकती। सरल नवाजी है उनकी। सुनिए जी फरमाइए। कुछ नहीं, जाइए, डैडी को आपका इंतजार होगा। ओह, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। अगर आपने 7 इंजेक्शन और लगवा लिए तो इंशाल्लाह फिर आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। सलामुअलैकुम सेठ साहब। जीते रहो बेटे। हेलो सज्जाद। आओ बैठो। मुझे मुताल्लिक तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल नहीं मिस सलमा, आइए तशरीफ लाइए। मालूम होता है दफ्तर में नहीं किसी बाग में आ गए हूँ। सारा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा है। शायद आपको ये फूल बहुत पसंद है। जी हाँ, क्या आपको पसंद नहीं? क्यों नहीं, भला ऐसा भी कोई होगा जिसे आपकी पसंद से इख्तलाफ हो। हमारे बंगले में बहुत से गुलाब के पौधे हैं, आप कहें तो रोजाना एक गुलदस्ता भिजवा दिया करो। जी नहीं, शुक्रिया इस आदेश का। फरमाइए आपने कैसी तकलीफ? जरा ये किसी को भेजकर किताबें मंगवाइए। हेलो। जी सर। यस सर। राइट। माफ कीजिएगा, मैं अभी हैप्पी हूँ। मेरी जान, मेरी रूह, तुम मेरे दिल का हाल क्या जानो। हर वक्त तुम्हारी सूरत आंखों के सामने रहती है। आंखें कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं सेठ साहब। मुझे तो ये आदमी कोई बड़ा चालबाज मालूम होता है। हो सकता है। बहरहाल तुम उन्हें 50,000 का ऑर्डर दे दो और इन खतूत के जवाब भिजवा दो। राइट, थैंक यू। मेरी जान, मेरी रूह, तुम्हारी झील की तरह गहरी आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे नाजुक होंठ, सावन के बादलों की इस तरह स्याह जुल्फें,
तुम्हारी बहन रही। बड़े वो हैं आप। आपको मालूम है किसी का खत पढ़ना कितना बड़ा जुर्म है? बंदा माफी का खात गा के देना। हरगिज नहीं। आपको इस जुर्म की सजा मिलेगी। अच्छा, अरे दस के जो मिजाज यार में आए। अच्छा तो फिर जल्दी से चलने की तैयारी कीजिए। चलने की तैयारी? बाइक कब जाओगी? एपटापा रजिया बाजी परसों अपने शौहर के साथ बाई रोड लंदन जा रही। कौन जाने फिर कब मुलाकात हो। और हाँ, अगर तुम दूल्हा भाई को अपने साथ नहीं लाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। ना 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 ना, दूल्हा भाई साथ नहीं जा सकते। मुझे नाइट कोच से एक बहुत जरूरी काम के लिए कराची जाना है। तुम ऐसा करो, हशमत के साथ चली जाओ, मेरी तरफ से माजरत चालू। माजरत से काम नहीं चलेगा। रजिया बाजी क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? ये कह देना मजबूरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी? क्यों कहिए कि आप जाना ही नहीं चाहते है? ये तुम कह रही हो? हालांकि मैं तुम्हारे साथ काने कांचे तक जा सकता। मेरा मतलब है दुनिया के दूसरे सिरे तक जा सकता हूँ ना? मुझे कुछ मालूम नहीं। चले तो मुझे भी मालूम नहीं है। मुन्ने आजा मेरे भाग के बेटे, जरा हमारी सुलह करा दी। ये ले मेरा हाथ पकड़, इनका हाथ मिला दे। हाँ। आधी सुलह हो गई, आधी सुलह हो गई, आधी सुलह। चश्मे बदलू। ये इस तरह क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें देख रहा हूँ। माशाल्लाह कितना निखार आ गया तुम्हें। हटाइए भी। सचमुच यूं लगता है जैसे कली खिलकर फूल बन गई। ये लीजिए, इस फूल को आप अपने साथ ही ले जाइए। लेकिन इसमें वो बात कहा। देखो अजीब इत्तेफाक है। कैसा इत्तेफाक? तुम्हारे बाद एक दिन मैं सेठ साहब की कोठी पर गया तो गुलाब का ऐसा ही एक तरोताजा फूल मुझे अपनी गाड़ी में मिला था। गाड़ी में फूल? हाँ, माली ने रख दिया होगा, लेकिन फूल देखते ही मुझे तुम याद आ। और फिर सारा दिन तुम्हारा ख्याल मेरे ज़हन पे जाया। सच? तुझको वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे, तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे। बन जाती हूँ है मेरी महबूबा, क्या जाने क्या बन जाती हूँ है मेरी महबूबा। शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरी तौबा। तुझको यूं शर्माने वाला, तुझको यूं शर्माने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे। आँखों में है तेरी सूरत,
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। शाम तेरे जुल्फों के साथ हरदम यूं याद आने वाला, हरदम यूं याद आने वाला, इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे तुझको जानने वाला, तुझको अपना बनाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यकीन मानो मुझे बहुत जरूरी काम है और खुदा के लिए मूड ठीक करो, मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए रुखसत करना चाहता हूँ। तुम्हें तो कहती थी, याद है कि फूल खिलता ही मुस्कुराने के लिए। आपकी यादाश्त का जवाब नहीं देते। चलो बेटा। अभी खुदा हाफिज। कार का एक्सीडेंट? सरकारी अस्पताल? सज्जाद? हाँ मिस्टर सज्जाद, आपका ड्राइवर सवाए आपका पता बताने के और कोई बयान न दे सका। लेकिन डॉक्टर, मेरा बीवी और बच्चा। मैं मुझे अफसोस है मिस्टर सज्जाद कि आपकी बीवी। डॉक्टर! नहीं डॉक्टर। यकीन कीजिए मिस्टर सज्जाद, हमने पूरी कोशिश की थी कि आपकी बीवी को बचा दें। डॉक्टर वो नहीं बच सकती। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर सज्जाद। आइए मेरे साथ चलिए। आप देख नहीं सकेंगे, लाश बहुत बुरी तरह जल चुकी है। डॉक्टर, मेरा बच्चा, आपका बच्चा सलामत है। आइए। ये बच्चा और ये पर्स आपकी बीवी के पास मिले थे। अम्मी हमसे हमेशा के लिए रूठ गई। सबसे काम लो बेटा।
मौत पर किसी का बस नहीं चलता। मैं बर्बाद हो गया सेठ साहब, मेरा सब कुछ लुट गया। कल तक ये घर फिरदौस के पैरगाहों से गूंज रहा था, आज सारे घर में मौत का सा सन्नाटा छाया है, मौत का सन्नाटा छाया। बेटे मेरा राजा पास चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी को कहाँ से ले आऊं? मेरे चमन की बहार किसने लूट ली? मेरी दुनिया में किसने अंधेरा कर दिया है? मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई? सब्र कीजिए सच्चा साहब, तकदीर पर किसी का बस नहीं चलता। तकदीर के तरकश में कोई ऐसा तीर नहीं है जो मुझे इस गम से हमेशा के लिए निजात दिलाते हैं। मुझे यूं लगता है सलमान, जैसे किसी ने मेरा दिल चीर कर उसकी जगह एक दहकता हुआ अंगारा रख दिया है जो हमेशा सुलगता रहेगा, हमेशा सुलगता रहेगा। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। अब कौन देगा दिल को सहारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। तन्हाइयों की आग मेरे आस पास है, तन्हाइयों की आग मेरे आस पास है। कोई नहीं जो पूछे नजर क्यों उदास है। लगते हैं फूल मुझको शरारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। घर की फता खुशगवार थी, तेरे ही दम से घर की फजा खुशगवार थी। दीवार उधर पे दूर था, हर सुबहार थी। बेनूर हैं ये सारे नजारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। हर दिन है सोगवार, हर एक रात गम की रात। हर दिन है सोगवार, हर एक
के गम की रात तड़पेंगे रात दिन तेरी यादों के साथ साथ। आंसू बने हैं गम के सितारे तेरे बगैर कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। अब कौन देगा दिल को सारे तेरे बगैर कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। न जाने कौन है बेचारी। होश में आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है इसे कोई हादसा पेश आया है। क्या बात है बेटी, कौन हो तुम? कोई हादसा हुआ है क्या? हाँ हाँ जवाब दो। डरो नहीं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये बोलती क्यों नहीं चचा जान? मालूम होता है इसे कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है जिसने इसकी कुव्वत गोयाई भी छीन ली है। मुझे तो ये कोई मालूम होती है। ये अच्छी हो जाएगी चचा जान। ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? है? इसके दिमाग में चोट आई है जिससे ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे, तुझको अपना बनाने वाला, तुझको। आप हर वक्त यही गाना सुनते रहते हैं? पुरानी यादें ताजा करने से जिंदगी की तलखियां कुछ कम हो जाती हैं। नहीं, बल्कि यादों की राख कुरेदने से तो गम की चिंगारियां और भड़क उठती हैं। अब आप इसके जी। हेलो जी, माफ करो जी, माफ कीजिए। जाने क्या बन जाते हो है मेरी महबूबा, शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरी तौबा। तुझको यूं शर्माने वाला, तुझको यूं शर्माने वाला। क्या बात है सज्जाद, क्या रात भर जागते रहते हो? जी नहीं सर। इतना गम अच्छा नहीं, हिम्मत से काम लो। अपना नहीं तो अपने बच्चे ही का ख्याल करो। वही तो अब तक मुझे जिंदा रखे हुए। बाद इत्तेफाकात भी बड़े अजीब होते हैं बेगम। राशिद दवा लेने के लिए शहर न जाता तो इस बेचारी पर जाने क्या गुजरती। आप ठीक कहते हैं। इसके चेहरे की बेबसी और आंखों की वीरानी देखकर मेरा तो दिल बैठने लगता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका अगर कोई है तो इसकी गैर मौजूदगी में उस पर क्या गुजरती होगी। लिबास और शक्ल सूरत से तो किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है।
ये लीजिए चची जान, उसके लिए कपड़ा ले आया हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हमदर्द। दवा का वक्त हो गया है, लो दवा खा लो। अब कैसी तबीयत है हमारी बेटी की? बेटी तुम्हें कुछ याद आता है? तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं? हाँ शाबाश, याद करो तुम्हारा नाम क्या है? नाम पता नहीं। चचा जान, ये रात को भी नहीं सोती। तुम्हें नींद नहीं आती? आती है, मगर आंखें बंद करते ही। क्या होता है? मैं कुछ नहीं जानती, मेरे जहन में अंधेरा ही अंधेरा है। इन्हें रात को ख्वाब और गोलियां दी जाएं। मुसलसल जागते रहने से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा है, लेकिन गोलियां इनके करीब न रखी जाए, समझे? बहुत अच्छा। सज्जाद को देखता हूं तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब तुम्हारी अम्मी अल्लाह को प्यारी हुई थी। सच डैडी, सज्जाद साहब की हालत तो देखी नहीं जाती। मुझे भी आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। माफ कीजिए, आपको रहमत हुई। हम तो अपने मुन्ने में शिकायत कर रहे हैं। और सज्जाद बैठो। हम अपने मुन्ने राजू को अपने हाथ से खिलाएंगे। लो भाई। शरीर को ज्यादा मुंह न लगाई, वरना जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। शरीर बच्चे मुझे बड़े पसंद हैं। क्यों नहीं, बचपन में खुद जो बड़ी शरीफ थी। सज्जाद मियां जी, भाई इसकी शरारतें मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक बार जिद कर बैठी कि मैं चांद को पकड़ूंगी, समझी? चांद को। उस वक्त तक तो चांद की असलियत लोगों पर जानी थी। बस आप क्या बताऊं, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अच्छा, और क्या? भला अब तुम ही बताओ, ऐसा कौन बाप है जो चांद को आसमान से तोड़कर अपनी बेटी था रो रो कर चुप हो रही? इसे ज्यादा ना खिलाना, खाना खिला कर लाया। अच्छा सेठ साहब, मैं इजाजत चाहूँ। चलो बेटे। अब्बू हम इनके पास रहेंगे। जिद नहीं करते सलीम बेटे, उन्हें तकलीफ हुई। मालूम होता है सलमा से बहुत मायूस हो गया है। मिस सलमा, ये खुद भी बेचैन होगा और आपके आराम का दिल रखना जरूरी है, और फिर तुम पूरी तरह इसकी देखभाल भी तो नहीं कर सकोगे। बेहतर जैसा आप मुनासिब समझे, यही रहना। अच्छा जी, खुदा हाफिज। टाटा। मुझे तो ये औरत अपने शौहर की सताई हुई मालूम होती है। इस पर जरूर जुल्म हुआ है। किसी न किसी बात पर शौहर ने मार पीट कर घर से निकाल दिया होगा। शौहरों से तो तुम्हें खुदा वास्ते का बैर है। दुनिया भर के शौहरों में तुम्हें कोई ना कोई ऐप जरूर नजर आता है। अब यही देख लो, मैंने तुम्हें कभी मारा पीटा है, कभी घर से निकाला है। नाना एक बात करता, मैं आपको तो नहीं कहती, मेरा मतलब तो ये है कि अगर ये बात ना हुई होती तो किसी अखबार या थाने में इसके गुम होने की खबर तो आती। खुदा ही बेहतर जानता है बेगम, इस बेचारी का कोई वाली वारिस है भी या नहीं। हमारे मुन्ने में गिर गए। बस बस बस, अब चुप करो, हंसो। वो आई हंसी, वो आई हंसी। राशिद, ये क्या बना रहे? घर बना रहा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर मैं तो इतनी बड़ी हूँ और ये घर इतना छोटा था। तुम क्या जानो किसी छोटे से
चाहने वाला, चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे दिल की धड़कन तेरे दिल में बस जाएगी, धड़कन तेरे दिल में बस जाएगी। जब भी कोई फूल खिलेगा याद मेरी आएगी, हरदम यूं याद आने वाला, हरदम यूं याद आने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। प्यार के वादे, प्यार की कसमें, साथी भूल न जाना। प्यार के वादे, प्यार की कसमें, साथी भूल न जाना। खत्म न होने पाए अपनी चाहत का फसाना। प्यार की लाज निभाने वाला, प्यार की लाज निभाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। प्यार को कैसे रोक सकेंगी दुनिया की दीवार, प्यार को कैसे रोक सकेंगी दुनिया की दीवार। साया बनकर साथ रहेंगी मेरे प्यार की याद में, ऐसा साथ निभाने वाला, ऐसा साथ निभाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, हो अल्लाह ना करे। राशिद कहाँ है बेगम? उसे कहीं घुमाने ले गया है। मैंने सोचा एक जगह पड़े पड़े तो पत्थर भी उतार जाता है, वो कहीं बाहर घूमाए तो अच्छा है। तुमने ठीक किया बेगम, माहौल की तब्दीली उसके जहन पर खुशगवार असर डालेगी। आप सुनाइए, करीम दाद खां के बच्चे का क्या हाल है? हाँ, वो बेचारा तो चल बसा बेगम। चल बसा? दुआ करो अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। क्या बात है बेटी? मेरा नाम फिरदौस है बाजान। बेगम, बेगम सुना तुमने? इसे अपना नाम याद आ गया है, इसकी याददाश्त लौट आई। मुबारक हो बेटी, तुम्हें तुम्हारा नाम याद आ गया। आज इसे अपना नाम याद आया है तो कल माँ बाप, भाई बहन, घर बार भी याद आ जाएगा।
मैं सज्जाद बोल रहा हूँ। सलीम कहाँ है? अपने खिलौनों से खेल रहा है। मिस सलमा, आपने तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। उलझन? कैसी उलझन? यही कि सलीम को आपने किस राह पे डाल दिया? माँ के साथ है तो बाप को भी भूल गया है। जाना चाहे तो ले जाइए, मैंने कौन सा उसके पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं। फौलादी तदबीरें कर सकती हैं मिस सलमा, लेकिन प्यार के जादू का कोई इलाज नहीं। सलीम, इधर आओ बेटे अपने। हेलो डैडी। हेलो सलीम बेटे, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं डैडी, हम मम्मी के पास रहेंगे। नहीं हम नहीं जाएंगे, हम मम्मी के पास रहेंगे। जाइए अब्बू, हम आपसे नहीं बोलते। अरे बेटे, अब्बू जान से इस तरह नहीं बोला करते। हेलो हेलो। सलमा बेटी, तालीम से फारूक हुए भी तुम्हें एक अरसा गुजर गया। उधर जावेद की अम्मी तुम्हारे इनकार के बावजूद अभी मायूस नहीं हुई। और भी बहुत से रिश्ते आए हैं। और क्या सोचा है तुमने? मैं तो ये सोचती हूँ डैडी कि सज्जाद ने हमारे कारोबार की देखभाल के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, मगर हम इसके लिए कुछ ना कर सके। सज्जाद को 4000 रुपए तनख्वाह के अलावा एक डेकोरेटेड बंगला और कार भी हासिल है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कार, कोठी और तनख्वाह से उसके गम का मदावा नहीं हो सकता डैडी। गम की दवा कहीं भी नहीं मिलती। वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े से बड़ा जख्म खुद ब खुद भर जाता है। कई जख्म ऐसे भी होते हैं डैडी जिनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो जिंदगी भर नासूर बनकर रिश्ते रहते हैं। काश मैं उस गहरे जख्म का मरहम बन सकती जो बीवी की मौत ने उसके दिल पर लगाया है। सलमा, ये क्यों कर मुमकिन है बेटी? दुनिया वाले क्या कहेंगे? सेठ अमीर अली को दामाद भी मिला तो अपने ही टुकड़ों पर पड़ा हुआ एक अदना मुलाजिम। दुनिया वालों को हमारे जाती मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। सज्जाद एक अदना मुलाजिम है या एक अजीम इंसान, ये देखना आपका काम है, दुनिया का नहीं। हमने हमेशा तुम्हारी जिद पूरी की है बेटी, लेकिन आगे चलकर तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ा तो हमें मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा डैडी, आप हाँ कह दीजिए ना, हाँ कह दीजिए ना। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं आज ही सज्जाद से बात करूंगा। कमल खिल गए हैं, मुझको मेरे सनम मिल गए हैं। आरज़ू के कमल खिल गए हैं, मुझको मेरे सनम मिल गए हैं। आरज़ू के कमल खिल गए हैं। कमल खिल गए हैं, मेरे सनम मिल गए हैं। आरज़ू के कमल खिल गए हैं। तेरी तस्वीर छुपी है, हर तरफ प्यार की रोशनी है।
खुदा कसम अगर तेरी मेरी शादी तो मैं कुचला खा के मर जाऊंगा। कुचला? व्हाट कुचला? ओह आई सी, कुत्ते मारने वाली दवा। हाँ, और देखो जूलियट, अब तुम मुसलमान हो चुकी हो। आज के बाद तेरा नाम जूलियट नहीं जमीला। वो तो ठीक है डियर, मगर मम्मी को अपने फ्यूचर का फिक्र है। वो एक कोठी का मालिक बनना मांगता और टोनी का बाप। टोनी टोनी, ये किस गधे का नाम ले लिया तुमने? गोली मारो टोनी को और टोनी के बाप को। देखो, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो गॉड हमारी जरूर हेल्प करेगा। क्यों बे, तलवार के थल्ले के पटुए। जान के थोड़ी मारा, धोखे से लगे था। मुझे मारा। कहाँ गायब हो गए? मेरे मुक्के के खौफ से कहीं गायब हो गए। हाँ, कोई पता नहीं चला। कहाँ गए? What are you doing? ड्रम का जिन। ड्रम का जिन। अब्बू जी, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। एक चेहरे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। सेठ साहब, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये तुम्हारी सोच नहीं, हमारी बेटी का फैसला है। लेकिन सेठ साहब, मैं एक बच्चे का बाप हूँ और वो भी। ये बच्चा ही तो उसके फैसले का बायस बना है बेटा। सलमा मेरी इकलौती बेटी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सलमा जैसी लड़की तुम्हारी शरीक हयात बनेगी। क्या सोचने लगे बेटा? मुझे अफसोस है सेठ साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच्चा! नहीं नहीं, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। बेटियों के रिश्ते मांगे जाते हैं, छीने नहीं जाते। ये हम भूल गए थे। लेकिन अगर तुम्हें याद हो कि हमने कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ कोई नेकी की है, तो इस रिश्ते की सूरत में तुम हमें इसका सिला दे सकते हो। सेठ साहब, मैं तो आपके एहसानात का बदला जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन हमें अपने इस सवाल का जवाब चाहिए सज्जाद। हाँ कहकर इस बूढ़े के दामन में खुशियों के फूल खिला दो, या इनकार करके गम के अंगारे भर दो। ये तुम्हारे इख्तियार में है। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता सेठ साहब। तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे, तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे। मुझे बुला रहे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? वो मुझे बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है तुम्हें?
वो उनकी सूरत मेरी नजरों के सामने घूम रही है, उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए सज्जाद। हाँ कहकर इस बूढ़े के दामन में खुशियों के फूल खिला दो या इनकार करके गम के अंगारे भर दो, ये तुम्हारे इख्तियार में है। तन्हाई में एक दिन मेरा और मेरे सलीम का दम घुट जाएगा, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मां का प्यार देकर मुझे खरीद लिया है। न करे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सलमा, लेकिन मुझे माफ कर दो सलमा। आपका कोई कसूर नहीं, ये मेरी ही बदकिस्मती है कि मैं फिरदौस न बन सकी। मैंने कब कहा है कि तुम फिरदौस बन जाओ? अगर ऐसा न होता तो आप यकीनन उसे भूल जाते। दिल के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरा करते सलमा, लेकिन तुम किसी वहम को अपने दिल में जगह मत देना। गम और खुशियां, मेरी जिंदगी और मौत अब तुम्हारे नाम से वाबस्ता हो चुके हैं। तुमने मेरे सलीम को नई जिंदगी देकर मुझे गम के अंधेरों में डूब जाने से बचा लिया है। सज्जाद, आंसू पोंछ लो सलमा, मैं अब तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। वो मेरी है चाची जान, मैं फिरदौस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम पागल हो गए हो। हम तो ये दुआ मांगते हैं कि उस बदनसीब की याददाश्त वापस आ जाए और वो अपने बिछड़े हुओं से जा मिले। उसे कुछ याद नहीं आएगा चाचा जान, कभी याद नहीं आएगा। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। मैंने कहा सुनिए तो, अगर ऐसा हो जाए तो कुछ बुरा भी नहीं। राशिद को अपनी पसंद की बीवी मिल जाएगी और उस बेसहारा को एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा जान, आप इस मामले में कुछ ना बोलिए, चाची जाने और उनका काम।
कदमों की धूप से घबराकर जब भी मैं तुम्हारी जुल्फों की छांव में बना लेना चाहता हूं, उसकी यादों के साए और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तो ये तुम्हारी यादें मुबारक हो, जाकर मुझे क्या मिला? पत्थर का एक सर्द और बेजान टुकड़ा। तुम ठीक कहती हो सलमा, लेकिन तुम नहीं जानती कितने बेशुमार आंसू मैंने पलकों पे आने से पहले पी लिए, सिर्फ इसलिए कि होठों पे हंसी और दिल में जिंदगी की हरारत कायम रहे। लेकिन यूं लगता है जैसे मेरी रूह फिरदौस के साथ ही परवास कर चुकी है। सज्जाद एक चलती फिरती लाश है और गिरती हुई दीवार को कोई कब तक सहारा दे सकता है सलमा? कब तक? ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप एक ड्रामा सुनिए, हादिसा। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। घबराओ नहीं बेटी, हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे। ये भी तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? लाहौर में। मैं अपनी बहन से मिलने जा रही थी। कैसी महसूस खड़ी थी जब मैं उनसे जुदा हुई। लेकिन बेटी, तुम्हारे साथ हादसा क्या हुआ था? तो एक लंबी कहानी है, खुदा जाने वो किस हाल में होगी, मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। क्या हुआ? आप फिर उदास हो गए? बाहर आकर चली जाए तो चमन वीरान क्यों हो जाता है सलमा? खुदा जाने इस चमन की वीरानी कब और कैसे दूर होगी। लोग मर जाते हैं सलमा, लेकिन अपने पीछे कभी न भूलने वाली यादें छोड़ जाते हैं। अगर याद करने से बीते दिन और बिछड़े हुए साथी लौट कर आ सकते हैं तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं। सलमा, प्यार भरी नजरों से तुम्हें देखता हूं तो वो याद आ जाती है, उसे भूलता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है। एक कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मम्मी आप क्यों रो रही है? नहीं तो मेरे चांद, डैडी बहुत बुरे हैं। नहीं सलीम, ठीक कहते बेटे, मैं वाकई बहुत बुरा हूं। डैडी आप मम्मी से क्यों नहीं बोलते? मैं तो बोलता हूं बेटे, लेकिन तुम्हारी अम्मी ही मुझसे बात नहीं करती। चलो सुलह कर लो, नहीं तो मैं भी जुड़ जाऊंगा। तुम जैसा कहते हो बेटे, सुलह कर लो। चलो हमारे हाथ मिलवा दो। फैसला हो गई। फिरदौस बेटी। जी अब्बाजान। बेटी, हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें अकेले लाहौर नहीं जाने देंगे। मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ अब्बाजान? राशिद मेरे साथ जा रहे हैं ना? नहीं बेटी, हम तुम्हें उसी शान से रुखसत करेंगे जैसे बेटियां अपने माँ बाप के घर से रुखसत होती हैं। हमने खत लिख दिया है, सज्जाद जल्द ही आकर तुमसे ले जाएगा। मुकर्रमी सेठ अमीर अली साहब, तस्लीमात। आज से तकरीबन 1.5 बरस पहले का वाकया है जब मिस्टर सज्जाद की बीवी फिरदौस बेहोशी की हालत में पाई गई।
दिमागी चोट की वजह से वो अपना माजी भूल चुकी थी। मैंने उसका इलाज किया और खुदा के फजलो करम से उसकी यादें वापस लौट आई हैं। इतनी बड़ी खुशी की इतला सज्जाद साहब को अचानक देना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, इसलिए मैंने ये खत आपको लिखा है। आप मुनासिब तरीके से समझाकर सज्जाद को फौरन यहाँ भेज दीजिए। फिरदौस अपने शौहर और बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। फकत आपका डॉक्टर अब्बास अख्तर कि वो यहाँ आकर सलमा की खुशियों को आंसुओं में बदल दे। मैं अपनी बेटी का सुहाग हर कीमत पर बचाऊंगा। सलमा आ गया? क्या हालत बना रखी है तुमने? आज फिर इतनी देर लगा दी आपने। मुझे दफ्तर में देर हो गई। चलिए मैं खाना लगाती हूँ। सलमा जी? यहाँ फिरदौस की तस्वीर रखी हुई थी। टूटी हुई तस्वीर अच्छी नहीं लगती थी, मैं बताती हूँ। गलत किया है तुमने। वो आपको परेशान करती है और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। क्या क्या हटाओगी यहाँ से? एक एक जर्रे में उसकी मीठी आवाज रची हुई है। इस घर के दरो दीवार में अब तक उस फूल की महक बाकी है। वो मर गई, लेकिन उसकी निशानियां तो अभी जिंदा है। उसकी रूह आज भी इस घर में भटकती रहती है। क्या तुम उसके रूह को यहाँ आने से रोक सकती हो? हरगिज़ नहीं। जिंदा इंसानों को जंजीरें पहनाई जा सकती है सलमा, रूहों को कैद नहीं किया जा सकता। ये जोड़ा पहनकर बिल्कुल दुल्हन लगेगी हमारी फिरदौस। क्यों नहीं, मगर जब उसकी जुदाई का ख्याल आता है तो दिल बैठने लगता है। आप तो दिल छोटा करते हैं अब्बा जान। यहाँ आकर मुझे नई जिंदगी मिली, माँ बाप का प्यार मिला। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती और जब भी मौका मिला मैं आप लोगों से मिलने जरूर आया करूंगी। हम खुद अपनी बेटी के घर आया करेंगे। तुम भूल भी जाओ मगर हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर साहब, ये रहा आपका खत। उनका जवाब आ गया, जल्दी से पढ़िए। कब आ रहे हैं वो? डॉक्टर साहब, आपका खत मिला, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि मिस्टर सज्जाद अरसा हुआ अपनी बीवी के गम में दिल की हरकत बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। मेरे बच्चे को कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। तुमसे ज्यादा नहीं सलमा, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का भी एहसास है और तुम्हारी मोहब्बत का भी, लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे कभी कभी तल्ख हो जाता हूँ। महरूमी का नतीजा है जो मेरा मुकद्दर थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि फिरदौस की मौत ने जो मेरी जिंदगी में खला पैदा कर दिया था। तुम मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं सरताज, ये हकीकत है। मैं आपकी फिरदौस हूँ। लेकिन तुम अब तक कहाँ थे? ये तो एक लंबी कहानी है, मुझे जरा होश आ लेने दीजिए। ये भी एक कहानी है फिरदौस। मेरी मौजूदगी में शायद ये तुम्हें कुछ न बता सके बहन। नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं जरा डैडी से मिला हूँ, आप इत्मीनान से बैठ के बातें करें। मेरा सलीम कहाँ है? सलीम अभी तो यही था। सलीम, ओह, शायद सलमा के साथ चला गया। चला गया? और मैं अपनी लाल को इतने से देख भी न सकी। घबराओ नहीं, अभी आ जाएगा। बैठ। अरे मुझे ये बताओ, तुम इतने बड़े हादसे में तुम इतने दिन मुझसे दूर क्यों रही? कहाँ रही? और वो लड़की कौन थी जिसे मैंने अपने हाथों से मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया? वो एक दूसरी लड़की थी सरताज। रास्ते में उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मुझे झीलम तक लिफ्ट दे दीजिए। आइए, बैठिए। शुक्रिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप भी जिंदा सलामत हैं, वरना दुश्मनों की मौत की खबर सुनकर तो मैं अपनी हवास खो बैठी थी। मेरी मौत की खबर? हाँ सरदार, तो क्या आपको डॉक्टर अब्बास अख्तर का खत नहीं मिला? डॉक्टर अब्बास अख्तर का खत? नहीं तो फिर वो खत किसने लिखा था? क्या कहा? फिरदौस जिंदा है? हाँ डैडी, मैंने सोचा दो बिछड़े हुए इतनी मुद्दत के बाद मिले हैं, मियाँ बीवी को दिल खोल बातें करने का मौका मिल जाए, इसीलिए चली आई। उफ खुदाया, तो क्या वो यहाँ आ गई है? हाँ डैडी, मगर आप इतने परेशान क्यों हो गए? मैं? बेटी, क्या ये खबर मुझे परेशान कर देने के लिए काफी नहीं? यूं भी होता है, एक ही खबर किसी के लिए मौत का परवाना और किसी के लिए जिंदगी का पैगाम बन जाती है। आपने ये खबर बेटी का बाप बनकर सुनी है, फिरदौस का शौहर बनकर नहीं। अब वो तुम्हारा शौहर है, क्या तुम फिरदौस के साथ खुश रह सकोगी? क्या वो तो सज्जाद की बीवी के रूप में कबूल कर लेगी? उसका रवैया क्या होगा वो जाने। मैं तो इतना जानती हूँ कि सज्जाद की खुशी ही मेरी खुशी है। मेरी खुशियों को लूटने की कोशिश करने वाली अब इस घर में कदम नहीं रख सकेगी फिरदौस। क्यों ना कहिए सरताज, जो कुछ हुआ इसमें ना आपका कसूर है, ना मेरा, ना ही सलमा का। हम सब शतरंज के मोहरे थे और ये एक तकदीर की चाल। तकदीर की चाल नहीं फिरदौस, एक दौलतमंद बाप की खुद गरज बेटी का बिछाया हुआ जाल को मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। कश्ती किनारे से आ लगे तो तूफानों का गम नहीं रहता। मुझे ना आपसे कोई गिला है, ना उससे कोई शिकवा। मैंने ये दिन आपके और मुन्ने के लिए तड़प तड़प कर काटी। जल्दी से जाइए, मेरे सलीम को ले आइए। आप क्यों रो रही हैं? चुप रहो, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं। अम्मी! सलीम, अम्मी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो मेरे जान। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं मारूंगी। मुझे तुम्हारा करो, मैं भी आती हूँ।
मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। सज्जाद, क्या मैंने अपनी मोहब्बत और प्यार के फूल तुम्हारे कदमों में इसलिए बिछाए थे कि तुम एक दिन मेरे दामन को नफरत और बदगुमानी के अंगारों से भर दो? ये अंगारे तुमने अपनी राह में खुद खेले। अपनी खुदगर्जी को प्यार का नाम देने वाली तुमने डॉक्टर अब्बास अख्तर के खत को जाया किया। मुझे मेरी गुमशुदा जन्नत का पता देने के बजाय फिरदौस को मेरी मौत की झूठी इत्तला दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस बदनसीब के दिल पर क्या गुजरेगी। ये गलत है सज्जाद, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिरदौस को देखते ही अपने बाप से मिलने का बहाना करके चोरों की तरह वहां भाग क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि एक मजलूम की हसरत भरी निगाहों का सामना करने की तुम्हें जरूरत है। मेरा यकीन करो सज्जाद, मैंने ऐसा कोई खत नहीं। तो फिर किसने लिखा है? शादी ही क्यों की थी? अपने शौहर की चाहत हर औरत का फितरी हक और सुहाग की हिफाजत उसका फर्ज है। ये फर्ज नहीं डाका, आप नहीं खुदगर्जी। सलमा मेरी बीवी बाद में बनी है सेठ साहब, जबकि फिरदौस मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। फिरदौस भी एक औरत है, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज और इतनी संगदिल नहीं कि दूसरों से जीने का हक छीन ले। उसे ये सब कुछ जानकर भी सलमा से कोई गिला नहीं। वो आज भी अपने दुश्मन को अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। हरगिज़ नहीं। अब मैं उस वक्त तक तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत मुहैया न कर लूं, और तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश न करना जब तक तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत की गवाही न दे। बहुत अच्छा। डैडी, मैं आपसे सच कहती हूँ डैडी, मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। मैं जानता हूँ बेटी, वो एहसान फरामोश तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तो पहले ही जानता था कि इस शादी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर तुम्हारी जिद ने हमें मजबूर कर दिया। बहरहाल इस ज्यादती का खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। नौकरी से जवाब मिलते ही उसका सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। नहीं नहीं डैडी, ऐसा न सोचिए, उनका कोई कसूर नहीं। मुजरिम तो वो है जिसने ऐसा खत लिखकर मेरी राहों में कांटे बखेर दिए, हमारी जिंदगी में नफरत का जहर भर दिया। मेरा सलीम, मेरा जान। अबू मेरे पास आ, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बेटी। आप हमारी अम्मी नहीं है। सिर्फ ना करो, मेरी गोद में आ जाओ। जाओ बेटे। नहीं, हमारी अम्मी नहीं है। अम्मी अम्मी अम्मी। यही तुम्हारी अम्मी है बेटे, जाओ। नहीं 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 नहीं, अबू अम्मी 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 अम्मी। घबराइए नहीं, मामूली चोट है। अम्मी अम्मी। सज्जाद साहब, बच्चे की माँ का इसके पास।
डॉक्टर साहब, बच्चे की माँ तो... क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो जहाँ कहीं भी हो, उन्हें फौरन बुला लीजिए, वरना बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? चाहिए जाकर सलमा को ले आइए। खुदा ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा न बच सकूंगी। ये नहीं हो सकता फिरदौस। वो खुदगर्ज और मगरूर औरत इस घर में कदम नहीं रख सकती, और मैं अपनी जरूरत के तहत उसके सामने भीख का दामन नहीं फैलाऊंगा। जो हो चुका उसे भूल जाइए सरताज। सलमा की गलती को अपने आन का सवाल न बनाए। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। जाइए, जल्दी जाइए। अम्मी, अम्मी, जाइए। अम्मी, 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 अम्मी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है मेरे लाल। अपनी बेकसूर माँ को इतनी बड़ी सजा न दो। खुदा बंदा, चंद दिन की जुदाई से मेरा खून भी मेरा नहीं रहा। नहीं, सलमा उसकी माँ नहीं है। लेकिन वो तो सलमा ही को अपनी माँ समझता है सेठ साहब। फिरदौस ने उसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन माँ का प्यार उसे सलमा ही से मिला है। तुम ये क्यों भूल गए हो कि सलमा के हसद की आग ने तुम्हारे हरे भरे गुलशन को फूंक डाला था? मैं भूला नहीं हूँ सेठ साहब। मुझे तो उस माँ की फरियाद ने मजबूर कर दिया है, जिसका बच्चा मौत और जिंदगी के दौराहे पर आंखें बंद किए सलमा का नाम पुकार रहा है। उसके होठों पर सिर्फ सलमा ही का नाम है। सलमा सिर्फ एक शर्त पर वहां जा सकती है, वो ये कि उस घर में मेरी बेटी का राज होगा। क्या मतलब? तुम्हें फिरदौस को तलाक देनी हो। शेख साहब, इसके बदले हम उसे जितनी दौलत चाहे दे सकते हैं, ताकि वो कहीं और जाकर अपनी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजार सके। दौलत से सुकून दौलत के पुजारियों को मिलता होगा सेठ साहब। एक मशरिकी औरत उसके घर की चार दीवारी और उसके शौहर के कदमों से वाबस्ता है। वो तो ऐसी दौलत पर थूकती भी नहीं जो उसे उसके घर और उसके शौहर से जुदा करती। आपको दौलत ने अंधा कर दिया है। आप दुनिया जहान की खुशियां अपने दामन में समेट लेना चाहते। अपनी बेटी की सुकून की खातिर आप ये भूल रहे हैं कि फिरदौस भी किसी की बेटी है। उसके आंसुओं से अपनी बेटी की जिंदगी में चिरागा करके आपको वीरान अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, मैं आ रही हूँ सच्चाज। रुक जाओ सलमा, तुम अपने बाप की आन खाक में मिलाकर नहीं जा सकते। डैडी, एक जिंदगी और अपने शौहर के लिए बाप की झूठी आन तो क्या, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने जो कदम भी उठाया, वो कदम इस घर में दोबारा नहीं आ सकेगा। हाँ सही डैडी। माँ बाप का घर तो उसी रोज पराया हो जाता है जब वो बेटी को डोली में बिठाकर रुखसत कर देते हैं। मेरा असल ठिकाना मेरे शौहर का घर है। जिंदगी का आखिरी सांस भी मुझे उन्हीं के कदमों में लेना है। सलमा, रुक जाओ सलमा, रुक जाओ। सलमा कहाँ है? वो नहीं आई। नहीं आई? सेठ साहब तुम्हारी मौजूदगी में उसका यहाँ आना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी मौजूदगी में? हाँ, सलमा को यहाँ लाने के लिए सेठ साहब ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है फिरदौस। मैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता फिरदौस। सेठ साहब चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तलाक? मैं आ गई हूँ मुन्ने। देखो तुम्हारी अम्मी आ गई है। आंखें खोलो सलीम बेटे, आंखें खोलो ना। मम्मी, बेटा आप कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे पास हूँ बेटे, कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ मेरी अम्मी।
तुम्हारे मुन्नी को चोट कैसे लग गई? मैं आपके पास आ रहा था, सीढ़ियों पर गिर पड़ा था। हाय बच्चा, तुमने मेरे लिए चोट खाई मुन्ने। अल्लाह तुम्हें जल्द अच्छा कर देगा। आप यहाँ? हैरान होने की जरूरत नहीं सज्जाद, हम तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने आए हैं। हमें एक भटका हुआ इंसान समझकर माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? सलमा बेकसूर है, वो तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसे कुछ न कहना, सजा देना चाहते हो तो मुझे दो। तुम्हारी मौत का झूठा खत मैंने लिखा था। डैडी, मुझे मालूम नहीं था डैडी कि आप ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। आपने इतना भी न सोचा कि खत पढ़कर फिरदौस बहन पर क्या गुजरेगी। खुदा न खास्ता अगर उनकी जान पर बन जाती तो एक बेगुनाह का खून आपकी गर्दन पर होता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बस करो सलमा, इन्होंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। हर बाप अपनी बेटी का सुख चाहता है, लेकिन अपनी बेटी के सुख की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलना इंसानियत की तौहीन है। मत बनो सलमा। बाप के सीने पर तंज के तीर बरसाना बेटी को जेब नहीं देता। इंसान की तंग दिली और कमजोरी ने इस दुनिया को जहन्नम बना रखा है। वरना ईसार और खुलूस की दौलत पास हो तो यही दुनिया जन्नत से कम नहीं। सेठ साहब ने अपनी गलती का इतराफ करके बड़ाई का सबूत दिया है। मुझे इनसे कोई गिला नहीं, तुम भी इन्हें माफ कर दो। हरगिज नहीं, आप फिर बुलाएं। फिर दोस्त भी है, उसे बुला लो बेटा। सेठ साहब, फिरदौस, मेरी जिंदगी, मेरे सरताज, आपकी फिरदौस मर चुकी है। ये मैं नहीं, मेरी रूह थी जो सिर्फ इसलिए भटकती फिर रही थी कि एक बार आपको और अपने सलीम को जी भर के देख ले। सलीम को उसकी माँ और आपको एक अच्छी बीवी मिल गई है। मुसाफिरों को किनारा मिल जाए तो कश्ती की जरूरत बाकी नहीं रहती। मुझे भी एक ऐसी ही कश्ती समझकर दिल से भुला देना जो आपको साहिल पर उतार कर खुद मौजों के हवाले हो चुकी है। आपकी फिरदौस। ये तूने क्या किया है फिरदौस? जिन जख्मों पर मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त का मरहम रखा था, उन्हें हरा करके तुझे क्या मिला है? तुझे क्या? क्या हुआ सज्जाद? फिरदौस चली गई है सलमा, इस दुनिया से बहुत दूर। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ये फिरदौस बहन ने क्या किया? उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है। उसने मुझे कत्ल कर दिया है सलमा, और मैं उसे कातिल भी नहीं कह सकता। मगर मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था। लेकिन मैं भी कब चाह था। इसकी याद मेरे दिल में खुशियों के फूल खिलाती थी। अब उसी की याद जिंदगी भर खून के आंसू रुलाएगी। यूं न कहो बेटा, हम खुद उसे मना कर लाएंगे। कहां से मना कर लाएंगे उसे? कहां ढूंढेंगे उसे आप? मौत की सरहदों से कोई बार बार लौट कर नहीं आता सेठ साहब। घबराओ नहीं, वो इतनी नादान नहीं कि अपने बच्चे और शौहर को छोड़कर खुदकुशी करे। हो सकता है वो डॉक्टर अब्बास अख्तर के पास किसी डॉक्टर अब्बास अख्तर। फिरदौस क्या गई बेगम, घर की सारी खुशियां भी अपने साथ ही ले गई। उसे हमारा एहसास होता तो हमसे मिले बगैर कभी न जाती। मुझे तो राशिद का ख्याल आता है,
वो कई रोज घर से बाहर रहने लगा है। न खाने की फिक्र, न पहनने का होश। पगला पराई चीज को अपनी समझकर जिंदगी भर का रोग लगा बैठा, और जिसके लिए पागल हुआ उसने पलटकर खबर भी न ली। अब्बा जान, देखो 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 देखो, हमारी बेटी आ गई। मगर बेटी, तुम अकेली आई हो, अपने बच्चे को साथ नहीं लाई? मेरे सलीम को उसकी माँ मिल गई है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? तो क्या तुम्हारा शौहर जिंदा है? जी हाँ अब्बा जान, खुदा उन्हें सलामत रखे। समझ गया, उसकी मौत का खत भी उसी औरत ने लिखा होगा। लेकिन तुम्हारा शौहर है, हम अदालत से इंसाफ तलब करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाते रहेंगे। मुझे मेरा हक मिल गया है अब्बा जान, मैं अब वहां रहकर उनकी खुशगवार जिंदगी में अपने गमों का साया नहीं डालना चाहती। हालात मुझे मौत के अंधेरों की तरफ लिए जा रहे थे, लेकिन सज्जाद की मोहब्बत और सलीम की ममता मेरे पांव की जंजीर बन गई। गमों से घबराकर जान दे देना तो बहुत छोटी सी बात है बेटी, लेकिन जिंदा रहकर दुखों का मुकाबला करना ही जिंदगी का असल मकसद है। मैं अपने दिल के जख्म का मरहम ढूंढने एक बार फिर आपके कदमों में आ गई हूँ। तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है बेटी। हौसला रखो। फिरदौस, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? तुम चली गई थी तो यूं लगता था जैसे जिंदगी मुझसे रूठ गई हो। राशिद, तुम लौट आई हो तो दम तोड़ती हुई आरज़ू को फिर से जिंदगी का पैगाम मिल गया है। राशिद, ये तुम क्या कह रहे हो? अपना वादा याद करो फिरदौस। वादा? हाँ, क्या तुमने मुझसे जिंदगी भर न भूलने का वादा नहीं किया था? नहीं नहीं, मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। याद करो फिरदौस, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर तुमने मुझे खुशियां दी थी, अरमान दिए थे, जीने का सहारा दिया था। तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी हो। क्या वो ख्वाब झूठे थे जो मैंने देखे थे, या वो वादे झूठे थे जो तुमने मुझसे किए थे? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। जिसे तुमने ख्वाबों में देखा उसे हकीकत में पाना चाहते हो। ये तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। तुम अपने हवा खो बैठे हो। हाँ, मैं अपने होश खो बैठा हूँ। तुमने मुझे हर शय से बेगाना बना दिया है, तो सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता। तुम मेरी हो। राशिद, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सज्जाद की हूँ, जिंदगी के आखिरी सांस तक उसी की रहूंगी। फिरदौस, दरवाजा खोलो। फिरदौस, फिरदौस, दरवाजा खोल दो, वरना मैं अपनी जान दे दूं।
कहाँ जा रही हो? जहाँ से मेरी बदनसीबी का साया भी आपकी खुशगवार जिंदगी पे न पड़ सके, मुझे जाने दो। जाओ फिरदौस, लेकिन मुझे ये बता कर जाओ कि एक बार तो तकदीर ने तुम्हें मुझसे जुदा किया था, जब रात रात भर खून के आंसू बहाकर मैंने तुम्हारी यादों की शमा को रोशन रखा, हर आहट को तुम्हारी आहट, हर साए को तुम्हारा पैकर छपा, तुम्हारे धोखे में दीवारों को गले से लगाया। मगर आज वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाह रही है? तुमसे किसने कहा है फिरदौस कि तुम बदनसीब हो? किस तरह तुमने जाना कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर खुशगवार थी? फिरदौस, तुम तो उस वक्त भी मेरे दिल से दूर नहीं थी जब तकदीर ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरी नजरों से ओझल कर दिया था। आज तुम मेरे सामने आकर भी मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? सिर्फ इसलिए मैं आपको सलमा से दूर नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती जिसने मेरे बाद मेरे शौहर की वीरान जिंदगी में उम्मीदों के फूल खिलाए और मेरे मासूम बच्चे को ममता भरी गोद में बना दी। फिरदौस, वो तुम्हें अपनी बहन समझती है फिरदौस, और जिंदगी की हर खुशी बांटने के लिए तैयार है। ये नामुमकिन है सरदार। वो आज जिस बात के लिए तैयार है, कल उसे बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं रहेगा। दुनिया की कोई औरत अपना सुहाग नहीं बांट सकती। लेकिन तुम भी तो एक औरत हो। मेरी बात और है, मैं तो मरकर भी तुम्हारी रहूंगी। वक्त और फासले हमें जुदा नहीं कर सकते। हमारी रूहें एक है। तुम जहाँ भी रहोगे मेरे ही रहोगे। खुदा के लिए मुझे भूल जाओ सरताज। मेरे हिस्से का प्यार भी सलमा के दामन में डाल दो। बहुत अच्छा, लेकिन फिरदौस मुझसे वादा करो, तुमने अपने वास्ते जो रास्ता भी मुंतखब किया है उस पर कदम उठाने से पहले तुम मेरी कब्र पर 2 फूल। अल्लाह ना करे, ऐसा न कहिए। जाग रही हैं? मैं सलीम को देखने आया था। सलीम सो रहा है, आप जाइए, फिरदौस बाजी आपका इंतजार कर रही होंगी। सलमा जी? कुछ तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो